हेलो दोस्तों। अभी पहले मैंने थोड़ा कुछ फार्मूले बताए लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर लिमिट के फार्मूले बताए। अब कुछ सवाल करते हैं, उसके ऊपर सम करते हैं। देखिए, इवोल्यूट लिमिट निकालना है। लिमिट एक चीज मैंने पहले बताना भूल गया। देखिए, हम लोग लॉग लिखते हैं, लॉग ए, इसका मतलब है इसका बेस 10 है। उसी तरह आज मॉडर्न मैथमेटिक्स में थोड़ा पहले मैंने इलू नंबर बताया, एक ई से दर्शाया जाता है जिसका वैल्यू 2.71828 होता है, जिसका वैल्यू होता है इतना। यदि ये ई बेस है, उस कंडीशन में एल एन लिखने का एक प्रचलन है। देखिए, एल एन ई, या कहीं कहीं ई नहीं भी लिखा जाता है, एल एन सीधा लिखा जाता है। तो देखिए, कुछ सम है, यहाँ एल एन लिखा हुआ है, अर्थात इसमें जो भी लोग होगा उसका बेस 10 न होगे, बेस 10 न होगे, क्या होगा, ई होगा। ध्यान रखना। अभी देखिए, ये लिमिट है, ये इसको लिमिट को करना है। अभी देखिए, यहाँ क्या है, फर्स्ट नंबर लेते हैं, आंसर फर्स्ट। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अभी इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए, लिमिट, देखो लिमिट में कहीं पूरा लिमिट भी लिख सकते हो, LIM भी लिख सकते हो, LTB भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। लिमिट सब एब्रीविएशन में यूज होता है। मैंने कई जगह LT LIM लिखा हूँ, ध्यान देना। लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैंने 1 बाई एक्स इधर करूँ, ln log 1 प्लस एक्स। लॉग के आगे वाला पार्ट क्या इसका पावर बन सकता है, तो इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकता हूँ ln 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अभी देखिए, थोड़ा पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि ई का वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 या x टेंस टू 0 कुछ भी हो, 1 प्लस एच टू द पावर 1 बाई एच इक्वल टू क्या होता है, ई पढ़ा है थोड़ा पहले। अब देखिए, मैंने इसको आगे ये जो x था इसको आगे लेकर 1 एक्स का पावर क्यों किया, ताकि मैं इस फॉर्म में पहुंच सकूं। देखिए, ये लिमिट यहां तक चला गया, ये अभी आगे क्या है, लॉग है। अभी लिमिट में 6 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, 5 या 6। तो क्या कर सकता हूँ, लॉग को ln को आगे ला सकता हूँ। लॉगरिथम उसी का होगा जब लिमिट निकालने के बाद जो लिमिट आएगा उसका लॉगरिथम होगा। तो ये लॉग को बाहर निकाल लिया, लिमिट x टेंस टू 0, आगे क्या बचा, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। ये होल टर्म क्या हो गया, लॉग ई। अब देखिए, इसका बेस जब ln, लॉग जब ln लिखेंगे तो इसका बेस क्या होगा, जस्ट मैंने आपको बताया ई है, तो ई टू द पावर, जैसे लॉग हम लिखते थे लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी 1 है। तो हम किस तरह से इसको मोड़ के इस फॉर्मूले में ला सके। यदि मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ तो ये क्या होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, log 1 इक्वल टू 0 आएगा, log 1 इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए क्या है, हम यहाँ इसको चेंज करके नीचे दूसरे फॉर्मूले में करके किया हमने, इनडिटरमिनेंट फॉर्म आएगा। ऊपर यदि डायरेक्ट वैल्यू देता हूँ तो ये इजी था, आप लोग समझ भी गए होंगे। देखिए, ये कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझोगे। बहुत से ऐसे चीज है जब टीचर समझाता है तो 50% समझ गया तो बहुत है, लेकिन ध्यान से उसको पढ़ेगा, 4 बार पढ़ेगा तो उसको 60-70, जो 10 बार पढ़ेगा तो उसको 100% समझ आएगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर है। थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं दूसरा नंबर।
दूसरा नंबर क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे लेट e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू, मान ले s मान लेते, कोई बात नहीं, s मान लेते। तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x इक्वल टू s प्लस 1। अभी देखिए एट x टेंस टू 0 तो क्या होगा, s टेंस टू 0 ऑल्सो। ये कैसे हुआ, देखिए s इक्वल टू क्या है माना हमने, e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू e टू द पावर 0 माइनस 1 e टू द 0 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ रहे हो? तो मैंने क्या लिखा, एट x टेंस टू 0 s टेंस टू 0। अब इसमें से एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लाता हूँ तो क्या होगा, लॉग e बेस s प्लस 1 इक्वल टू x। अब मैं लिमिट में चलता हूं। नाउ लिमिट में चलता हूं, लिमिट x टेंस टू 0। देखो इतना तो मैंने मान लिया इक्वल टू s, इसको क्या किया मैंने, फिर इसको लॉग में कन्वर्ट किया। और देखिए लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू s लिखूंगा सीधा, s टेंस टू 0। यहाँ क्या आएगा, s इतना तो मैंने s माना है डिवाइडेड बाई x इक्वल टू क्या है, लॉग e टू द पावर s प्लस 1। ये क्या है, बेस है, बेस, ये बेस इतना। अब देखिए इसको मैंने 1 बाई एस से यदि पावर हो तो फॉर्मूला ले सकता हूँ। तो यहाँ देखिए इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0, मैंने इसको लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एस लॉग e टू द पावर e s प्लस 1। क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा तो कहाँ s वहीं चला जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ वह लिमिट लिमिट s टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई, ये इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग, लॉग तो है ही, लॉग e टू द पावर s प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 2 1 बाई s। यहाँ लॉग ln लिख रहा हूं तो ln लिखता हूं मैं, ln सब जगह ln करते हैं ना, ln ये लिख सकता हूं मैं। अभी देखिए लिमिट मैंने दोनों में लगा, ऊपर भी नीचे दोनों कर सकता हूं। तो ये देखिए यहां से करता हूं, इससे आगे इक्वल टू लिमिट x s टेंस टू लिमिट s टेंस टू 0, ऊपर क्या फंक्शन बचा 1, लोअर फंक्शन में मैं डिनोमिनेटर वाले में लिमिट s टेंस टू 0 लॉग
ई टू द पावर ई बेस एस प्लस वन टू द पावर वन बाई। अब जब लिमिट निकालना हो लॉगरिथम का तो लॉग को बाहर किया जाता है, पहले लिमिट उस फंक्शन का निकाल के फिर लॉगरिथम जो वैल्यू होता है फंक्शन का उसके ऊपर लॉग लगाया जाता है। तो ये तो ऊपर वाला क्या हो गया, कांस्टेंट तो वन, अब नीचे देखिए लॉग बाहर लेता हूँ मैं, बार बार एल एन लिख रहा हूँ, एल एन लॉग लिख रहा हूँ, एल एन, ये लिमिट एस टेंस टू जीरो ई टू ये क्या हुआ एस प्लस वन टू द पावर वन बाई एस। अभी थोड़ा पहले बताया इसका मैंने आपको वैल्यू पढ़ाया इक्वल टू देखिए वन बाई लॉग ई बेस ई, ये पूरे का वैल्यू क्या है ई है, लॉग ई तो ऑलरेडी लॉग एल एन जो हम यूज कर रहे हैं उसका बेस ई है, तो ई टू ये बराबर क्या हो वन, तो वन बाई वन इक्वल टू वन एच। ठीक है, किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उन फार्मूला का, मैंने जो 6 फार्मूला बताया वो रट लेना, आपको कहीं कभी भी काम देगा, चाहे कितने भी आप पीएचडी भी कर लो मैथमेटिक्स में, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थ्री में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड बाई x। इसमें भी हम मान लेंगे लेट ये टू द पावर x माइनस वन इक्वल टू मान लेते हैं, इसका कुछ भी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, तो क्या होगा e टू द पावर x इक्वल टू t प्लस वन। इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो एल एन बेस ई होगा t प्लस वन इक्वल टू एक्स। नहीं ये होगा ई, ये तो यहाँ क्या आएगा लॉग आएगा, ध्यान रखना ई क्या है, ई नहीं है बेस, यदि इसको बेस लेना पड़ेगा तो बेस लेंगे तो इसमें क्या आएगा लॉग आएगा, लॉग वन प्लस टी इक्वल टू एक्स। अभी देखिए यहाँ x टेंस टू जीरो दिया हुआ है, तो t टेंस टू क्या होगा, t टेंस टू यहाँ पुटअप करते थे x की पावर जीरो तो वन, वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अभी लिमिट की तरफ बढ़ते, नाउ गिवन लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो e टू द पावर x माइनस वन डिवाइडेड, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंस टू जीरो। अब ये वैल्यू पुटअप करते हैं, इसके बराबर हमने क्या माना t, डिवाइडेड बाय x के बराबर हमने क्या माना लॉग ए बेस t प्लस वन। अभी देखिए हमारे पास क्या है, इसका बेस हम यदि इलो नंबर में चेंज किया जाए तो हमको फार्मूला मिलेंगे, तो हमने लॉग में एक फार्मूला पढ़ा होगा लॉग ए टू द पावर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते थे लॉग बी लॉग ए बेस बी इंटू लॉग, ये हमने इसको b लिया तो b को बेस बनाएंगे और x, इस तरह से कर सकते थे।
ये लॉगरिथम का फॉर्मूला है। जब मैं लॉगरिथम, ये तो 9-10 में आपने पढ़े होंगे, तो जब मैं लॉगरिथम चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। अभी आपने ये पढ़े होंगे, मैक्सिमम को पता होगा 90% स्टूडेंट को। तो ये देखें, इसके आधार में मैं क्या करूंगा, ये जो बेस है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, इलोड नंबर में। क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूले हैं इलोड से रिलेटेड, लिमिट वाला इलोड वाले, जो आपको मैंने अभी अभी थोड़े पहले दिखाया। तो क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए, लॉग 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 ई बेस ई टी प्लस 1 इंटू लॉग ई टू द पावर ए, इसको भी जो ये रखता हूँ ये इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू, और ठीक से लिखता हूँ, देखिए, लॉग ई टू द पावर टी लॉग बेस ई प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू लॉग ए बेस टी प्लस 1 इंटू लॉग ई टी पावर ए। देखिए, ए और ये यहाँ आया, ई और टी इधर आ गया। इसको लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले के अनुसार। तो मैंने इसको चेंज करके, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, तो लॉग ए बेस टी प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, लॉग ई टू द पावर टी ई बेस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय लॉग ई बेस ए बेस लॉग ए बेस ई। अब इसके बदले यहाँ पुटअप करता हूँ, देखिए, इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0, ऊपर क्या है, टी है, डिवाइडेड बाय, इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, लॉग टी प्लस 1 बेसी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेसी, ये उल्टा हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू 0 टी इंटू लॉग ई ए बेसी डिवाइडेड बाय लॉग ई टी प्लस 1 बेसी। अब मेरे को इतना आया, जो फॉर्मूला था पहले कि लिमिट ई टू द पावर टी प्लस 1 क्या था, कि लिमिट एक्स टी टेंस टू 0 1 प्लस एच या एच प्लस 1 टू द पावर 1 बाई एच इक्वल टू ई था। तो उस फॉर्म में मैं लाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये टी को नीचे ले जाता हूँ तो ऊपर रहेगा लॉग ई टू द पावर ए, नीचे चला गया तो इसको क्या करूंगा, 1 बाई टी लॉग ई टू द पावर टी प्लस 1, पावर नहीं है, लॉग टी प्लस 1 बाई ई बेस। अब इसको यहाँ लिमिट लिखता हूँ, लिमिट टी टेंस टू 0। अभी इसको आगे आगे कर रहा हूँ, देखिए मैं आगे कहाँ कर रहा हूँ, इसको इधर करता हूँ।
नेक्स्ट यहाँ से कर रहा हूँ, लिमिट t टेंस टू 0। यहाँ देखिए लॉग आगे आ जाएगा जब लिमिट देंगे, तो इसको सेपरेट लिमिट लगा देते हैं, इसको सेपरेट डिनोमिनेटर को। तो यदि मैं डिनोमिनेटर को करता हूँ तो ऊपर क्या आएगा, लिमिट t टेंस टू 0 लॉग ये, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नोमिनेटर तो हो गया, इसमें मैं लिख सकता हूँ लॉग लिमिट t टेंस टू 0। देखो 1/t को मैं पावर बना देता हूँ, लॉग e बेस t प्लस 1 का पावर 1/t। अब इसके बदले लिमिट है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं नीचे का लिमिट आ रहा हूँ, ऐसा देखो, इक्वल टू लिमिट, ये ऊपर का लिमिट दे देता हूँ, तो ये तो लॉग, इसमें t तो है ही नहीं, a डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे क्या है, लॉग को बाहर ले आता हूँ, लॉग लिमिट t टेंस टू 0 क्या था, t प्लस 1 ये कर सकता हूं मैं। अब इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया लॉग, यहाँ क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा, लॉग e टू द पावर e, लॉग ए बेस ई, यहाँ क्या है लॉग, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ई, तो यहाँ क्या है, ऑलरेडी ई है तो ई लिख सकते हैं, तो ये बेस क्या था इसका, ई। अब देखो लॉग ई बेस ई इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, लॉग ए बेस ई इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू लॉग ए बेस, ये आंसर। और कभी कभी इस क्वेश्चन को मैंने कहीं एक एग्जाम में आया था, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे 3rd नंबर, प्रूव दैट, नोट कर लो आप लोग, प्रूव दैट लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू लॉग e टू द पावर, ये प्रूफ आया था। देखो ये इम्पोर्टेंट, ये 3 नंबर इम्पोर्टेंट है। मैंने कम से कम, मैं जब स्टूडेंट को और पढ़ाता था, ये काफ़ी साल पहले की बात है, तो तो मैंने ये किसी एग्जाम में, किसी कंपटीशन एग्जाम में आया था, शायद वो किसी इंजीनियरिंग में हो या किसी कंपटीशन एग्जाम में ये आया हुआ था। 2-3 बार मैंने देखा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सीख लेना। थैंक यू, फिर अगले लेसन की तरफ बढ़ेंगे, आपके लिए रहने दो।